तो जी ये जो रेसिपी है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो कि गर्मी की छुट्टियों में परेशान करते हैं कि खाना दो, कुछ डिफरेंट दो। फिर आप मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं रणवीर अब क्या डिफरेंट दें। रणवीर तो खुद ही परेशान है, रणवीर के घर पे भी एक है जो यही कहता रहता है कुछ डिफरेंट दो। नमस्कार, मैं रणवीर बरार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपकी गर्मी की छुट्टियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक डिश पेश कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली बड़ी पॉपुलर है, लेकिन फेल कभी नहीं होती, खाओ-स्वे। लेकिन Rolling and action. तो जी खाओ-स्वे बनाने के लिए आपको चाहिए, मतलब ना खाओ ना सुए, बट हम वेजिटेरियन खाओ-स्वे बना रहे हैं, तो फिर वेजिटेरियन खाओ-स्वे बनाने के लिए आपको चाहिए वेजिटेबल्स, और जो श्रद्धा है वो वाली। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को, समझ गए ना आप, कि विदेशी सब्जी चाहिए। ये जो खाओ-स्वे रेसिपी है ना, ये एक्चुअली खाओ-स्वे रेसिपी जो मैं बना रहा हूँ, ये हुबली की खाओ-स्वे रेसिपी है। पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था इंडिया बर्मा में, स्पेशली गारमेंट ट्रेड। तो गारमेंट ट्रेडर्स जो होते थे, खासतौर जो मेमन्स होते थे, जो मेमन कम्युनिटी होती थी, वो गारमेंट ट्रेडर्स जाते थे यहाँ से, और यहाँ तो उनमें से कुछ फैमिली जो है वो बर्मा में बस गई ताकि ट्रेडिंग आसान हो, या फिर वो आते जाते रहते थे बर्मा से। और खाओ-स्वे जो है वो उन्होंने पॉपुलर एक्चुअली किया है इंडिया में। और ये पूरी स्टोरी जो है मेरे को एक्चुअली हुबली में जाके पता चली, वहाँ पर जाके समझ में आया कि बर्मा और हिंदुस्तान का खाओ-स्वे का जो रिश्ता है वो ऐसा है। और हुबली में आज भी रेडियाँ लगती हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टॉल्स लगते हैं खाओ-स्वे के। एंड यू सी दीज अमेजिंग फैमिलीज़ की फैमिलीज़ उन पे खड़ी होती हैं और खाओ-स्वे बेच रही होती हैं। और आप एक बार सोचते हैं कि यार हमें तो लगता था खाओ-स्वे वो जो है एक एग्जॉटिक सी डिश है जो मतलब सिर्फ हाई फाई इवेंट्स पे मिलती है, बुफे में, है ना। थोड़ा सा कुरेदो हो तो खाना जो है बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाता है साहब। और ऐसा नहीं है कि हमने ही उनसे सिर्फ खाओ-स्वे ली है, उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ लिया है। अब जैसे कि समोसा सूप है, इट्स एक्चुअली बर्मीज डिश है एक समोसा सूप, जिसमें सूप में समोसा होता है। तो समोसे का कल्चर उन्होंने हमसे लिया, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। एक काम करते हैं, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं एक बार कि हिंदुस्तान और बर्मा कहाँ क्यों कैसे मिलते थे, और आज कहाँ क्यों कैसे मिलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, मज़ा आएगा। बर्मा के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुबह उठ के बैठ गया हूँ मैं। बचपन में वो गाना सुनते थे ना कि वो मेरे पिया गए रंगून किया है, याद है ना। तो रंगून जो है बर्मा में ही था। तो हिंदुस्तान और बर्मा का जो कनेक्शन है वो बहुत टाइम से, इनफैक्ट बर्मा जो नाम है वो कहते हैं ब्रह्म से आता है, ब्रह्म देश कहते थे पहले बर्मा को, वो ब्रह्मा से धीरे धीरे बर्मा हो गया। तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से बर्मा गए एज सिविल सर्वेंट्स या फिर एज फार्मर्स या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, और वो प्राइमरली तमिलनाडु से थे, बंगाल से थे। उस समय मद्रास रियासत, मद्रास प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस थी, और उन्होंने अपनी छाप बहुत गहरी छोड़ी है वहाँ पे। ऐसे कि एक टाइम पर एक आता था कि मैंडले और रंगून में हिंदुस्तानी ज़्यादा होते थे। और मैंडले में आज भी एक चपाती गली जहाँ पर चपाती करी मिलती है, क्लासिक। रंगून में जगह जगह समोसे मिलते हैं। बर्मीज़ थाली जो है वो बड़ा कॉमन क्विक लंच है सबके लिए। तो हिंदुस्तान अभी भी बर्मा में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। 1962 में जब मिलिट्री रिजीम आई तो उन्होंने एक एंटी इंडियन मूवमेंट चलाया और बहुत सारे हिंदुस्तानियों को वापस आना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तानी अपने साथ बर्मा जो है वो हमेशा के लिए ले आए, और वहाँ पर थोड़ा सा हिंदुस्तान जो है वो हमेशा के लिए छोड़ आए। एंड नथिंग कैन चेंज दैट। आज भी आप जाइए संडे को मेमनी मुस्लिम्स में कोसे या खाउसा के नाम से ऐसे टेबल लगता है, जो आज की खाउसो है वो मेमनी तड़के के साथ बनती है, और वो उनकी डिश बन चुकी है। इस पूरी कहानी की ब्यूटी यही कि आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप चेंज नहीं कर सकते कल्चरल इंटरेक्शन से होने वाले इम्पैक्ट को। खूबसूरत कहानी है ना। खाउसवे है ना, खाउसवे में सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं
उसको हम हैवी कर देते हैं कोकोनट पे। इट्स नॉट एट ऑल हैवी ऑन कोकोनट। खाउसवे का जो मकसद है वो मकसद ये है कि एक लाइट ब्रॉथ बने जिसमें कोकोनट का सिर्फ एक एसेंस रहे, एक टच रहे कोकोनट का, राइट। तो इसलिए कम से कम 3 भाग स्टॉक और 1 भाग कोकोनट, हाँ, या 2 भाग स्टॉक 1 भाग कोकोनट। ऐसा नहीं कि कोकोनट ज़्यादा स्टॉक कम, जैसे हम कई गलतियां करते हैं। जुबान पे सिर्फ कोकोनट कोकोनट आएगा और किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। और खाउसवे जो है बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, हर चीज़ का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए डोंट ओवरलोड इट विद कोकोनट। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। हाँ? मकसद बहुत सिंपल है। मकसद ये है कि जो सब्जियां हैं एटलीस्ट 70% कुक हो जाएं, उसके बाद हम कोकोनट मिल्क डालेंगे। द वेजिटेबल्स हैव टू कुक इन द फ्लेवर ऑफ द स्टॉक। नाइस। खाउसवे की एक्चुअल स्पेलिंग जो होती है ना, वो होती है KHAOUT। आगे टी लगता है खाउसवे में, टी कभी प्रोनाउंस नहीं होता, लेकिन शायद 100 में से 90 लोगों को ये नहीं पता होगा कि खाउसवे की एक्चुअल स्पेलिंग इज खाउसवे। और इसकी जो खूबी है वो ये है कि इसमें कुछ गार्निशेस कंपलसरी होती हैं ओरिजिनली, जो हमने हिंदुस्तान में आके ऑब्वियसली उसको चेंज कर लिया है, बट कुछ पिकल्स कंपलसरी होते हैं, चिली ऑयल कंपलसरी होता है, 5 स्पाइस पाउडर कंपलसरी होता है खाउसवे में। मतलब क्लोव्स, सिनेमन, सौंफ, सिचुआन पेपरकॉर्न, ब्लैक पेपर, इनका जो पाउडर है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर खाउसवे नहीं होती बर्मा में। यहाँ पर तो मतलब जब हिंदुस्तान में आई है तो फिर हम तो हिंदुस्तानी स्टाइल से ही बनाएंगे जी। बट ये देख लीजिए, जो मीटीनेस आ रही है ना, ये जो अदरक, लहसुन और वो जो शैलेट्स हैं, जो प्याज है, उसकी जो मीटीनेस है, बस वो मीटीनेस ही मेन है। और देखिए वाटरी है ये। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाल रहा हूँ, तो ये तेल जैसे ऊपर आ रहा है ना, ये ऐसे ही ऊपर आना चाहिए। ये देखिए, नाइस। सी द इंपॉर्टेंट थिंग, इट हैज टू बी वाटरी। है देख रहे हैं आप, ये वाटरी है ना, ये वाटरी होनी चाहिए। ये इसका मकसद जो है वो नूडल्स को वार्मथ देना है और नूडल्स को गर्मी देना है, क्योंकि आप नूडल्स को गर्म नहीं रख सकते, इसलिए आप गरम सूप डालते हैं उसके ऊपर और वो नूडल्स में गर्मी आ जाती है। बस ऑब्जेक्टिव यही है खाउसवे का, और कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ, चिली ऑयल जो है वो ज़रूर रखें, बगैर चिली ऑयल के कोई खाउसवे नहीं होती। और ये जो ऊपर तेल तैर रहा है ये ज़रूर तैराएं, इसके बगैर भी कोई खाउसवे नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी कुछ लोग कहते हैं धनिया डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। धनिया डालना इज कंपल्सरी इन अ खाउसवे, बिकॉज धनिया मेरा प्रिय मित्र है, उसके बगैर खाउसवे नहीं बन सकती। अदरवाइज ऑल्सो कोरिएंडर का इस्तेमाल बहुत है वर्मा में। और ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुड़ का पानी। हाँ, गुड़ को सिर्फ पानी में डाल के घोलना है, और उस गुड़ का पानी किसी भी खाउसवे के लिए मस्ट हैव अकम्पनीमेंट है। ये अक्सर हम गलती करते हैं, हम जहाँ भी शादी वादियों में जाते हैं, बुफे में देखते हैं तो वो गुड़ का पानी नहीं होता। हाँ, लेकिन आप किसी भी मेमनी खाउसवे देखेंगे तो गुड़ का पानी हमेशा होगा, यानी कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक है उस शादी वाली खाउसवे से। याद रखिए, गुड़ को सिर्फ पानी में घोल लीजिए और पानी इस्तेमाल कीजिए, और थोड़ा सा भी डालेंगे ना, जो मज़ा ना आए पैसा वापस है जी। मुझे पता है सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी सिंपल कैसे हो सकती है रेसिपी, मतलब हमें इतने टाइम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ये फैक्ट है जी, कि हम शेफ़ जो है ना, ये मुफ्त में लोगों को डराते हैं। हम मुफ्त में सिंपल सादी वार्मिंग रेसिपी जो कि मज़े की हो सकती है,
हम उसके आगे 20, 25, 30, 35 चीज़ें लगा के और रेसिपी को कॉम्प्लिकेट करके आप तक पहुंचाते हैं और आप कहते हैं यार देखो क्या बनाया है। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि खासुए जो है ऐसे ही बन जाता है इतने आसान तरीके से, चाहे वो मेमनी खासुए हो चाहे वो बर्मीज खासुए हो, ठीक है, बनेगा ज़रूर। और वो क्या कहते हैं प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। और बर्मा की अगर बात करें तो एक बात और करनी बहुत ज़रूरी है, द लास्ट मुग़ल की। बहादुर शाह ज़फ़र जो थे लास्ट मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया, उनको 1857 के गदर के बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बर्मा ले जाया गया था और बर्मा में ही उन्होंने वो गज़ल लिखी थी। वो याद है आपको? शेर ये था कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में, और बुलबुल को पास बास न सयाद से किला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो ये एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो तसल्ली से देखने के लिए। दूसरा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो अक्सर सवाल पूछते हैं रणवीर आपके किचन में ये सामान कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, सारे सोल्यूशन जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर ये देख लेना है कि रणवीर कौन सी किताबें पढ़ता है, ऑर्डर कर सकते हैं आप, कौन से बर्तन यूज़ करता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी।